तो आज हम नया यूनिट चालू करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सेकंड यूनिट है मैथ्स 2 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो ऑलरेडी हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5th क्लास से। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है पाइथागोरस थ्योरम? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। आगे दिन में तो हाइपोटेन्यूज यानी जो साइड 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है? जो बची हुई दो साइड है, जो परपेंडिकुलर साइड है, इनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसे इस साल हम प्रूव करने वाले। ये तो हमें पता है, 5th क्लास से 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे, लेकिन ये इस साल क्यों पढ़ रहे हैं? इसे प्रूव करना क्यों इस तरह से रिजल्ट आता है। तो प्रूव करने के लिए जो हमें बेसिक चीजें चाहिए वो हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे और इसका कन्वर्स क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो PQR अगर एक ट्राइंगल है, कंसिडर करेंगे हम थ्योरम के हिसाब से इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया PQR, इसमें Q एंगल PQR क्या है? 90 डिग्री का है। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल PQR इज 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब लेंथ PR स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज जो लेंथ है उसके स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? लेंथ PQ का स्क्वायर प्लस लेंथ QR का स्क्वायर। आगे दिन में तो लेंथ PR स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? लेंथ PQ का स्क्वायर प्लस लेंथ QR का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? रियल यहाँ लेंथ लिखने के बजाय सो वी राइट दिस एज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आगे दिन में तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस साइड को नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इस PQ को हम R से मेंशन करें, QR को हम P नाम दे दें और PR को Q नाम दे दें स्मॉल लेटर, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? PR की जगह क्या लिखेंगे आप? सॉरी, PR की जगह हो जाएगा Q, तो Q स्क्वायर, PQ की जगह R तो R स्क्वायर एंड QR की जगह P तो P स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब देखो ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3, उसे बोलेंगे ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस में हमने देखा, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें हमने क्या देखा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। मतलब है कि कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। एक हाइपोटेन्यूज की लेंथ एक वैल्यू हो गई और बची हुई दो साइड की लेंथ यानी 2 वैल्यूज। तो 3 वैल्यूज में रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम यानी। तो ये 3 वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरस का ट्रिपलेट बोलेंगे। फिर इसमें क्या देखा हमने थ्योरम के हिसाब से? जो हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। आगे दिन में अब हमने इसको बोला था P, Q एंड R। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया? P R स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 3 वैल्यूज हमारे पास है, एक PR वैल्यू है, एक PQ वैल्यू है और एक QR वैल्यू। ठीक है, अब ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे वैल्यूज, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो ये 3 वैल्यूज का एक सेट बन जाता है जिसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट। अगर दिन में अब यहाँ देखो हमेशा ये वैल्यू जो होगी हाइपोटेनस ये हमेशा लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड कभी इक्वल नहीं हो सकती है। 2 साइड इक्वल हो सकती है लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 2 साइड से लॉन्गेस्ट ही होगा, लॉन्गर होगा। आगे दिन में तो यहाँ देखो क्या हमें पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड यानी लॉन्गेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होता है वो बचे हुए 2 जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर। समझ में आ गया? तो अगर हमें 3 नंबर दिए हुए तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट कब बनेगा? तो उसमें से लार्जेस्ट नंबर जो है वो बचे हुए 2 नंबर का क्या होना चाहिए? स्क्वायर के एडिशन के बराबर।
ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स है, ऐसे जो 3 नंबर्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है उसको। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो ऐसे अगर आपको 3 नंबर्स दिए तो ये जो 3 नंबर्स है ये क्या हो जाएगी, 3 साइड्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हमें मिलता है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ 61, तो हम 61 का स्क्वायर करेंगे, बाकी तीनों नंबर का स्क्वायर करेंगे, और जो 61 का स्क्वायर है उसको अलग रखेंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसके स्क्वायर का एडिशन करेंगे। तो दोनों के स्क्वायर का एडिशन इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो इसे क्या बोलेंगे हम, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है मतलब क्या होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड होता है। ठीक है, तो देखो, तो यही है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो डेफिनेशन देखो, इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का अगर हम ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 का सेट बनाते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ध्यान में, इफ द square of the largest number is equal to the sum of squares of other 2 numbers, then the triplet is known as Pythagorean triplet। तो हम चेक करेंगे, चलो एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द ट्रिपलेट 11, 60 और 61 हमने ले लिया। अब तीनों का हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3600, एंड 61 का स्क्वायर 3720। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर ही है, तो हमें क्या करना है, जो बची हुई 2 स्मॉल नंबर इनके स्क्वायर का एडिशन करके देखना। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे। हियर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121 प्लस 3600 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3721। इसका मतलब क्या हुआ, तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3721, और ये दो जो स्मॉलर नंबर है दोनों का स्क्वायर का एडिशन कितना आ रहा है, उतना आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं the square of the largest number is equal to sum of the squares of the other 2 numbers, and therefore ये जो ट्रिपलेट दिया है ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। therefore 11, 60, 61 is a Pythagorean ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, एक ट्रिपलेट दिया रहेगा 1 मार्क के लिए, एंड वेरीफाई दैट द गिवन ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं आपको पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन था, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, तीनों का स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, और जो बची हुई 2 स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर का एडिशन करके देखना है, तो लार्जर नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है कि देखना। अगर आता है तो हम लाइन लिख लेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, देयरफॉर गिवन ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ठीक है, सम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, और एग्जांपल्स आपकी बुक में दिया है। वेरीफाई दैट, so verify that 3, 4, 5 then 5, 12, 13, 8, 50, 17 और दिए आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये जो आपको ट्रिपलेट है पाइथागोरियन है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो गाइस ये ट्रिपलेट हम पहले कंसीडर करेंगे। द ट्रिपलेट इज 3, 4, 5। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप तीनों काम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, so therefore
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ 25। तो एडिशन किसका करेंगे हम, बचे दो नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, so therefore 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। और 5 का स्क्वायर 25 है और ये दोनों जो बचे हुए नंबर है उनके स्क्वायर का एडिशन भी कितना आ रहा है 25 है। इसका मतलब ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब इसको कैसा लिखेंगे, देयरफॉर याद नहीं भी दिए तो चलेगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देयरफॉर गिवन ट्रिपलेट और 3, 4, 5 is पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से मैं आंसर। तो जो लार्जेस्ट साइड है इसका स्क्वायर किसके बराबर है, दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो हम यहां लिख लेंगे, या तो वर्ड में लिखना पड़ेगा जैसे हमने वहां लिखा, हियर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, या टू नंबर्स। यहाँ नंबर है तो नंबर यूज करेंगे साइड की तरफ, या फिर आप शॉर्ट में इसको नंबर में मेंशन करो। तो लार्जेस्ट नंबर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बचे हुए दो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो पहले सबका स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर जो स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर का एडिशन कर लो और ये मैच करो आ रहा है क्या इक्वल। तो लार्जेस्ट नंबर्स का स्क्वायर और दोनों का एडिशन इक्वल आ रहा है क्या, देखो इक्वल आ रहा है तो हम लिख लेंगे इसका। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखना है भाई, इसका स्क्वायर तो जो हमें वैल्यू दिया। तो लार्जेस्ट नंबर्स का स्क्वायर किसके बराबर है, ये दो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम, इसको नंबर 1 दे दो। सेकंड ट्रिपलेट या गिवन ट्रिपलेट लिख लेंगे आप। क्या गिवन ट्रिपलेट 5, 12 एंड 30, 5, 12 एंड 30। तो फिर से 5 का स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 एंड 30 का स्क्वायर 169। अभी लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया 30। ठीक है, तो बचे हुए दो नंबर से इनका स्क्वायर का एडिशन करो, 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का। सो देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू कितना होता है 169 हो रहा है, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये भी क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देयरफॉर लिख लेंगे, तो इसको सही कर लेंगे अभी कि ये वैल्यू इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एंड देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे जो आपको गिवन ट्रिपलेट है, दैट इज 5, 12, 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना। समझ में आ रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हम साइड्स कंसीडर करेंगे तो इससे क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार। तो जो लार्जर नंबर होता है वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा उसका। ठीक है, वो क्या शो करेगा, और लार्जर नंबर जो है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ शो करता है और बाकी बची दोनों जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर साइड से। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको फाइंड करना है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट ट्रिपलेट दोनों सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसेस हमें करना है। तो गिवन ट्रिपलेट लिख लेंगे, तो 8, 15, 17 है, तो 8 का स्क्वायर कर लो, फिर 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा। यहाँ हम कंपेयर करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू है 70, तो इसको छोड़ देना है, बची दो वैल्यूज है उसका स्क्वायर का एडिशन करो। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इसका एडिशन हो जाएगा 64 प्लस 225,
इज इक्वल टू एडिशन करेंगे तो हम इतना है। और यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन है, तो 17 का स्क्वायर ये 2 के स्क्वायर के एडिशन के बराबर मतलब इक्वल आ रहा है, इसलिए हम लिख लेंगे 17 का स्क्वायर, ठीक है, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। So therefore 8, 50, 17 is Pythagorean triplet. Similarly for ट्रिपलेट देखो, गिवन ट्रिपलेट है 24, 25, 7। फिर से यहाँ सारे नंबर्स का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर है 576, 25 का स्क्वायर है 625 और 7 का स्क्वायर है 49। फिर लार्जर नंबर है 25 तो उसको अलग रख देंगे। जो बचे हुए दो नंबर से उसके स्क्वायर का एडिशन करो, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करेंगे हम, दो का एडिशन, तो ये हो जाएगा 620। फिर से ऑब्जर्वेशन क्या हमारा, तो लार्जर नंबर के स्क्वायर के बराबर ही वैल्यू है, तो फिर हम लिख लेंगे लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स एंड देयरफॉर दिस ट्रिपलेट इज आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर अब मान लो ये चारों एग्जांपल में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल रहा, अब नहीं कब होगा, जब भी ये दो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का एडिशन इसके बराबर नहीं हो, ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर लार्जर नंबर का इज नॉट इक्वल टू को हम क्रॉस कर दें अगर नहीं है, ठीक है। अगर ये दो वैल्यू सेम नहीं आती तो क्या करेंगे हम, इज नॉट इक्वल टू इनके सम के बराबर है, देयरफॉर दिस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आगे चलें, अब ट्रिपलेट में वैल्यूज का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ये 3 इधर भी हो सकता है उधर भी, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें सिर्फ लार्जर नंबर को देखना है उसमें क्या है, और दो जो स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर का एडिशन करना है, और उसका एडिशन कितना आना चाहिए, लार्जर नंबर के स्क्वायर के बराबर आना, तो ये हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो नोट कर लो आप। अब हम देखेंगे फार्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अभी हमने देखा आपको कुछ ट्रिपलेट दिए थे, वेरीफाई करना था वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टली हमें अगर पता कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है, कोई भी 3 नंबर ऐसे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को ऐसे में डायरेक्टली फाइंड करना, तो उसके लिए फार्मूला है। तो फार्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो क्या है, मान लो दो नंबर ऐसे, अगर ए और बी मान लो तो हम जनरल फार्मूला ले, ए और बी है दो नेचुरल नंबर्स, so if a and b are natural numbers and a is greater than b, ठीक है, तो a b से बड़ा है, तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के इस तरह से बनेगा। तो पहला नंबर क्या होगा, एक नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो नंबर है हमारे पास a और b, नेचुरल नंबर होना चाहिए और a b से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये एक नंबर होगा। सेकंड नंबर a स्क्वायर, तो a बड़ा है, ठीक है, तो उसमें से माइनस करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा सेकंड नंबर होगा ट्रिपलेट का, और 2 टाइम्स ये क्या होगा, थर्ड नंबर। तो इस तरह से जो ट्रिपलेट बनेगा दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से जो बनेगा। तो ए और बी हम मान लो कोई कंसीडर करें, तो एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं हम, या a इज इक्वल टू 5 बड़ा लेना है, तो a को हम 5 कंसीडर करेंगे और b इज इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू बनावे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, यानी 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। तो एक नंबर मिल गया 34। सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 60। तो सेकंड नंबर मिल गया। और थर्ड नंबर है 2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स ए बी मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 30। तो ये जो नंबर्स बने 34, 69, 30, ये क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। सो देयरफॉर so 34, 16 and 30 is Pythagorean triplet। ठीक है, तो आपको ट्रिपलेट दिया हुआ नहीं था, आपको बनाना था। अगर ट्रिपलेट हमें फॉर्म करना है, ट्रिपलेट हमें तैयार करना है, तो हमें ये फार्मूला यूज करना होगा। दिस इज द फार्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ए और बी हमें कोई कंसीडर करना है,
ठीक है, तो दो नंबर हमें ले लेना है, तो एक नंबर को बड़ा लेना है, छोटा लेना है हमेशा। तो ए को हम बड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा ए माइनस बी होता है, तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक नंबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकंड नंबर हो गया, और 2 टाइम्स ए बी है थर्ड नंबर हो गया। तो इस तरह से अब इसको हम चेक कर सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, वही जो लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर कौन सा है 34, तो 34 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, और बचे हुए दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन। तो 60 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, इनका एडिशन करेंगे, और 34 के स्क्वायर के बराबर आता है क्या देखिए, तुम्हारा वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर सकते हैं। तो नोट कर लो इसे भी। अभी देखो हमें लास्ट ईयर भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का होता है, फिर जो बचे हुए दो एंगल है उसके ऊपर से दो प्रॉपर्टी तैयार होती है। अगर बचे हुए दो एक्यूट एंगल एक 30 और 60 का है, तो प्रॉपर्टी क्या तैयार हो जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 का। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल तो 90 का है, लेकिन बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल, और एक उसमें से 30 डिग्री का हो सकता है और एक 60 का। आगे चलिए, तो इस तरह से अगर ट्रायंगल है, मतलब 30, 60 और 90 का अगर ट्रायंगल है वो, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या है, if acute angles of right angle triangle are 30 and 60, then the side opposite to the 30 degree angle is half of the hypotenuse। तो जो साइड होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्रायंगल कंसीडर करेंगे यल यम यन, तो उसमें यम 90 का है, यन हमने ये 60 का है, और मान लो यल एंगल 30 का है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल 30, 60, 90 का। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल में ये जो साइड होती है 30 के अपोजिट वाली साइड, तो कौन सी साइड हो गई, यम एन। तो 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, तो हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है, ये प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टली हम यहाँ अगर साइड हमें मालूम नहीं है, अगर एक साइड भी हमें मालूम है, तो वी कैन फाइंड ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ हम ठीक है, हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी कि जब भी 30, 60, 90 का ट्रायंगल होता है, तो 30 के अपोजिट वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है। ठीक है, और 60 के अपोजिट वाली साइड यानी यहाँ तो 60 डिग्री का एंगल के अपोजिट वाली साइड ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स होती है। आगे देन में द साइड अपोजिट टू 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। आगे देन में एग्जांपल लिया हमने ट्रायंगल का। तो यहां देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल यम है, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ यल एन के हाफ हो जाएगा। उसी तरह साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट 60 डिग्री एंगल, तो कौन सी साइड है, यल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स यल एन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें ये साइड दिया, यल एन हमें 6 दे दिया, इफ यल एन इज इक्वल टू 6 यानी आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो इजीली हम ये दो साइड फाइंड कर सकते हैं अगर ट्रायंगल 30, 60, 90 का है। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, ये 6 है हमारे पास, तो यम एन क्या हो जाएगी, यम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एन इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड एलएम अगर फाइंड करना है तो एलएम क्या होगा, एलएम इज इक्वल टू √3/2 इंटू एलएम इज इक्वल टू √3/2 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना होगा ये 3√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आगे जन में तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 30, 60, 90, ऑलरेडी हम पढ़ चुके 9 क्लास में, रिवाइज कर रहे हैं, तो नोट कर लो इसे भी। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में लास्ट ईयर भी देखे थे। तो अगर एक्यूट एंगल दोनों 45, 45 के, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा और अदर टू एंगल्स अगर 45, 45 के, तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 and 45, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। अब ये देखो अगर 45, 45 का है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल 45 के होते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर साइड होती है क्या होती है, इक्वल होती है, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है,
अब दोनों इक्वल है, मतलब किसी एक साइड को निकालेंगे तो दूसरी साइड मिल जाएगी, दोनों भी इक्वल ही रहेगी। तो दोनों ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, यानी ईच परपेंडिकुलर साइड में से किसके बराबर होगी बोलते हैं 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। एग्जांपल लेंगे, मान लो एक एक्स वाई जेड हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें y 45 है, z 45। तो ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड, y 45, एंगल z इज 45, x 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दिस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस यानी z1। उसी तरह से एक्स जेड इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1/√2 टाइम्स z1। ठीक है, हाइपोटेनस के 1/√2 टाइम्स होता है ये दोनों साइड। इसका मतलब है दोनों साइड इक्वल हो गए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स जेड। समझ में आ गया प्रॉपर्टी। अब हम मान लो जेड वाई की वैल्यू 3/√2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास है 3/√2, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड हम फाइंड कर सकते, कोई भी एक फाइंड होगी तो दूसरी मिल जाएगी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 3√2, तो √2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, यानी दोनों भी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दो प्रॉपर्टीज है जो लास्ट टर्म में पढ़े, तो इसका भी यूज होता है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लो इसे भी। फिर अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें कुछ हेल्प देना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी क्या होती है, किस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल और सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होता है, थ्योरम क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस के ऊपर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, कहां से, वो 90 डिग्री वाले एंगल से। ठीक है, अगर हम अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के ऊपर, देन द टू ट्राइंगल फॉर्म, तो दो और ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे। ऑलरेडी एक ट्राइंगल है, उसमें हमने क्या किया, वो 90 वाले एंगल से हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो दो अंदर दो नए ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो जो नए फॉर्म हुए ट्राइंगल है क्या है, आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। तो जो ओरिजिनल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसको सिमिलर होगा दोनों, और दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर होगा, ये थ्योरम होगा। ठीक है, तो हम फिगर से समझ लेंगे उसको, तो प्रूव भी करेंगे उसे। तो मान लो एक है ट्राइंगल एबीसी, तो एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहां हमने क्या किया, ये राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, कहां, हाइपोटेनस के ऊपर। तो थ्योरम क्या बोलता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के ऊपर अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो जो नए दो ट्राइंगल हो गए, या दो नए ट्राइंगल तैयार, तो ये दो नए ट्राइंगल ओरिजिनल जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है, तो ये दोनों भी ट्राइंगल नए जो फॉर्म हुए वो ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर होते हैं और साथ में एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं। सो ट्राइंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को, जो नए दो ट्राइंगल तैयार हुए एक दूसरे को भी सिमिलर होंगे और ये पूरे ट्राइंगल को भी सिमिलर होंगे। मतलब यहाँ तीन ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल एबीसी, अगर ये डी पॉइंट ले लेते हैं तो एडीबी एक ट्राइंगल तैयार हो जाएगा और बीडीसी एक ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एबीसी, एडीबी और बीडीसी तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। आगे ध्यान में, तो दिस इज नोन एज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम देखिए प्रूव करेंगे इसे कि किस तरह से होगा। तो हम कंसीडर कर लेंगे एबीसी ट्राइंगल। तो गिवन, तो हमेशा थ्योरम को हम क्या करते हैं, प्रूव करते, तो आपको प्रूव करना है। सो गिवन में क्या आएगा, एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल एबीसी क्या है हमारे पास, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एबीसी हमने ट्राइंगल ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो एंगल एबीसी यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। और क्या इसमें सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर टू एसी कर दिया हमने, साइड एसी। ठीक है, एंड किस तरह से, तो एडीसी, तो डी का होना चाहिए और सी के बीच में होना चाहिए। तो ये हो गया गिवन, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन, तो अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया टू द हाइपोटेनस। ये हो गया गिवन पार्ट। और प्रूव क्या करना है, देन से द टू ट्राइंगल्स फॉर्म और सिमिलर, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और
सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ठीक है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? तो दो जो नए ट्रायंगल तैयार हुए एबीसी को सिमिलर दिखाना। तो दो नए ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल क्या होगा? एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ये हमें प्रूव करना है। और ट्रायंगल दूसरा कौन सा फॉर्म हुआ? बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो एडीसी नया ट्रायंगल तैयार हुआ, तो ये भी एबीसी को सिमिलर होगा, ये बोल रहा है थ्योरम। और बीडीसी ये जो नया ट्रायंगल तैयार हुआ ये भी एबीसी को, मतलब दोनों भी ओरिजिनल ट्रायंगल जो एबीसी उसको सिमिलर होंगे। और थर्ड एक दूसरे को सिमिलर होंगे, मतलब एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। ये तीन चीजें हमें प्रूव करना। अब देखो प्रूफ, अब ये दो ट्रायंगल एडीबी और एबीसी हमें प्रूव करना। ठीक है, सिमिलर है फिर तो कैसे करेंगे? तो कंसीडर कर लो उनको इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी। तो क्या है हमारे पास? एडीबी में एंगल डी 90 का है, और एबीसी में भी 90 का है। तो एक एंगल इक्वल मिल गया हमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है। तो एक एंगल इक्वल है, दूसरा और हमें चाहिए, तो यहां भी एंगल ए आ रहा है और एबीसी में भी एंगल ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल। ठीक है, सो एंगल डीएबी इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल अब डीएबी। तो डीएबी किसके बराबर हो जाएगा? बीएसी के बराबर, क्योंकि कॉमन एंगल है ए। ठीक है, एडीबी में भी एंगल ए आ रहा है और एबीसी में भी ए आ रहा है। तो अगर हम डी ए बी कर रहे तो इधर क्या हो जाएगा? बी ए सी, कॉमन एंगल। उसी तरह से सेकंड एंगल अब 90 का है, तो एडीबी एंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी। व्हाई? each of 90। ठीक है, एंड देयरफॉर ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी बाय ए टेस्ट। ठीक है, तो यहां से अब सेकंड हम करेंगे, ये प्रूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, इसको नंबर 1 दे देंगे हम। अब बीडी सी और एबीसी में आ जाओ। इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल, अब देखो बीडीसी और एबीसी, फिर से एक 90 का है, कौन सा 90 का है? बीडीसी 90 का है, और इधर एबीसी 90 का है, तो ईच ऑफ 90 लिख देंगे। और दूसरा एक कॉमन एंगल है, कॉमन कौन सा आएगा? यहाँ सी आएगा। बीडीसी में सी एंगल आ रहा है और एबीसी में भी सी एंगल आ रहा है, तो कॉमन होगा, उस तरह से हम लिख लेंगे। तो बीसीडी, तो ये बीडीसी में बीसीडी इस तरह से लिखेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसी। तो बीसीडी लिखा तो क्या होगा? एसीबी। क्या है ये? कॉमन एंगल। फिर एंगल दूसरा कौन सा है? 90 वाला, बीडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी, ईच ऑफ 90। एंड देयरफॉर दो कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो एंगल बीडीसी, सॉरी ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी होगी ए टेस्ट। अब देखो इसको दे देंगे हम नंबर 2। अब देखो नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्या दिखा रहा है? नंबर 1 स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू एबीसी। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? बीडीसी सिमिलर टू एबीसी। मतलब दोनों भी ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल को सिमिलर है, मतलब ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए।
ठीक है, ये ट्रायंगल भी एबीसी को सिमिलर है, दूसरा भी एबीसी को सिमिलर है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। So from 1 and 2 we can write angle triangle ADB। तो ADB ABC को सिमिलर है और BDC ABC को सिमिलर, मतलब ADB और ठीक है ADB और BDC क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और इसी का मतलब, तो तीनों प्रॉपर्टी आ गई। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसको हम नंबर 3 दे देंगे। तो 1, 2 एंड 3 हमें क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ADB सिमिलर टू ABC, मतलब BDC सिमिलर टू ABC एंड ADB सिमिलर टू BDC, मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे को सिमिलर हो। ठीक है, सो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट हमें बता रहे हैं कि तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर। आगे देन में so we can write triangle ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC। तो ये होता है थ्योरम सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अल्टीट्यूड इज ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। ठीक है, तो दो जो नए ट्रायंगल तैयार होते हैं हाइपोटेन्यूज की वजह से, ये दो नए ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल को भी सिमिलर होते हैं और एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से ऑल थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने की वजह से जो 3 ट्रायंगल्स हो रहे हैं, ये 2 और ये 3, तो तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने। तो लिख लो, नोट कर लो इसे, प्रॉपर्टी उसका प्रूफ। अच्छा, आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब क्या देखो, थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा सिमिलरिटी राइट ट्रायंगल, उसी से रिलेटेड है। तो अगर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल है और ये 90 डिग्री से हमने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो हमने देखा ये दो जो ट्रायंगल तैयार होते हैं वो सिमिलर होते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल, ये सिमिलरिटी राइट ट्रायंगल हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्यू है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका और ये डिवीजन का क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन बताने वाला थ्योरम ही क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। किसके बीच में रिलेशन है, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर क्यूएस, और इस परपेंडिकुलर की वजह से ये जो हाइपोटेन्यूज इसके दो डिवीजन हो गए, एक एसआर और एक पीएस। तो ये दो डिवीजन और इसमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन बताने वाला थ्योरम है ज्योमेट्रिक मीन। आगे देखेंगे तो क्या होता है इस थ्योरम के हिसाब से, इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट, जो परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इज, तो ये जो परपेंडिकुलर है इज द ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेन्यूज डिवाइड। तो किसका ज्योमेट्रिक मीन है, सेगमेंट्स का जिसमें ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड। तो कौन से दो सेगमेंट है यहाँ, एसआर और पीएस। तो ये एसआर और पीएस का ज्योमेट्रिक मीन होता है क्यूएस। अब ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या हो गया, तो क्यूएस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखना। तो थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने 90 वाले एंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो इसका स्क्वायर ये दो जो डिवाइडेड पार्ट है इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये डिवीजन का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी इसका स्क्वायर ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। आगे देखेंगे तो हमें वही प्रूव करना कि ये क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर होता है, ये हमें प्रूव करना। ज्योमेट्रिक में समझ में आ गया, तो दिस इसका स्क्वायर ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मल्टीप्लिकेशन ये दोनों पार्ट एस पी एंड एस।
प्रूव करेंगे उसको। सो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल PQR QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR, जो में दिया है ये राइट एंगल ट्राइंगल PQR है और QS परपेंडिकुलर है PR के। देन अगर इस तरह से कंडीशन है तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो ट्राइंगल QSR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSQ। तो QSR और PSQ ये क्या हो जाएंगे, तो सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़े सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, उससे बने हुए ट्राइंगल। तो हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताएंगे। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे QS को करस्पॉन्डिंग क्या होगी PS, तो QS बाय PS हो गया। उसी तरह से SR को SQ यहाँ लिख सकते हैं आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसी को हमें क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है, QS इज इक्वल टू PS इनटू SR। अब यहाँ देखो QS ऊपर है और यहाँ SQ मतलब इसको QS लिख सकते हैं, ठीक है। आप SQ बोलो या QS बोलो, साइड एक ही है, सिर्फ इसको हमने QS लाने के लिए यहाँ ऑलरेडी QS है, यहाँ SQ मिला तो SQ को हम QS करेंगे, बाकी जैसा करो। तो QS बाय PS ये रेशियो इसी रहेगा और SR बाय SQ के जगह हम सिर्फ QS करेंगे, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो QS इंटू QS स्क्वायर और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PS इंटू S। तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। सेगमेंट QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड PR, इसलिए QS को क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS और एंड S। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और QS स्क्वायर हो गया तो QS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। हमें QS फाइंड करना है, इसके लेंथ फाइंड करना QS, तो QS स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट PS इंटू SR, ठीक है। इस तरह से QS क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ये दो सेगमेंट। तो इस तरह से थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, इसे भी आप नोट कर लेना है, फार्मूला ध्यान में रखना है। तो ये है दो में से, कल हम पाइथागोरस थ्योरम उसका प्रूफ और कन्वर्स देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे और सॉल्व एग्जांपल्स और प्रैक्टिस है।